मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कल परसों ही एक एसएसजी जो कमांडो है वो पाकिस्तानी, वो जो टीटीपी के दहशतगर्द थे उनसे लड़ता हुआ उसकी जो है वो शहादत हो गई है। और आज फिर पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो बनू गए हुए हैं, जहाँ पे मज़ीद पाकिस्तानी जो अफसर हैं और जवान जो हैं उनको टीटीपी से लड़ते अपनी 12 फौजी शहीद हो गए। 12 फौजी शहीद हो गए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बलोच रिपब्लिकन गार्ड की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक साल 2025 में वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 88 हमले किए, ट्रेन सर्विस को 13 हमलों का निशाना बनाया। इसमें जाफर और बोलान दोनों शामिल हैं। हाफिज गुल बहादुर ये वो आदमी है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानी सेना इलाका छोड़ के भाग जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तानी सेना के अंदर के लोग बोलते हैं कि हाफिज गुल बहादुर इतना ड्रेडेस्ट है, इस तरीके का वो आतंकवादी बोलते हैं और ये अपने आप को मुजाहिदीन बोलते हैं। हाफिज गुल बहादुर जो इस तरीके का मुजाहिदीन है कि जहां पहुंच जाए उसका गैंग, हाफिज खुद नहीं, उसका गैंग वहां पे पाकिस्तानी आर्मी अब घबरानी शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी आर्मी के साथ साथ उसके जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस हो या एफसी हो, सब घबरा करके इलाका छोड़ के भागते हैं, साथ में हथियार छोड़ जाते हैं। तो कैसे हैं मेरे सनातनी साथियों? दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर तय कीजिए कि हमें इन्हें क्या कहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में जय श्री राम लिखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए चरम सुख की यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब आप इमेजिन करें कि ये कितना ज़्यादा एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन चुका हुआ है। अफगान तालिबान है, परवाह कोई नहीं है, किसी किस्म की परवाह नहीं है, समझते ही नहीं है किसी चीज़ को कि अफगानिस्तान, काबुल महफूज है, इस्लामाबाद महफूज नहीं है, कंधार महफूज है, पेशावर महफूज नहीं है। और वो किसी तरीके से भी इस वक्त तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करें। दोनों कंट्रीज के बीच में काफी फासले आ चुके हैं, काफी ज्यादा टेंशन रही है और जाहिर है कि अफगानिस्तान की भारत की तरफ बढ़ते हुए कदम या अफगानिस्तान के भारत की तरफ जो दोस्ती यारी दिखाई जा रही है उससे भी पाकिस्तान बहुत परेशान है। तो भैया ये तो पहले सोचने की बात थी ना। आपने पहले तो अफगानिस्तान के साथ पंगे ले लेकर अजीब अजीब से स्टेटमेंट देके कभी उनको भिखारी कहा, कभी कहा कि हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, कभी कोई और एहसान जताया, कभी उनको कुछ कहा, कभी उनको टेररिस्ट कहा। तो इस तरह की चीजें जब आपने उनको कही है तो यकीनन अब उनका रुख जब भारत की तरफ हो गया है तो फिर एकदम से हमारे हाथों के तोते, चिड़िया, कौवे सब उड़ गए और अब हम कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि जाहिर है कि जो बॉर्डर बंद हो गया और वो बॉर्डर बंद भी किया गया अफगानिस्तान की तरफ से। जय दोस्तों, 2 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के डीजी ISPR दुश्मन आगे से आए, पीछे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, निपटा दिया जाएगा, मजे ना आए तो पैसे वापिस। बन्नू में 12 पाकिस्तानी कमांडो थे और मेजर रैंक के थे, उनको टपका दिया है। किसने? टीटीपी ने। और ट्रक भर के लाशें पाकिस्तान में आई है। खुद मौलाना आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ खुद गए हैं, सिर मार के पीट के रो रहे हैं। टीटीपी ने उड़ाए हैं भाई, टीटीपी ने। आज इसी से आप अंदाजा लगा लें। अब पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या हमें वहां हमला नहीं करना चाहिए जहां पे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, क्या हमें अफगानिस्तान के अंदर जाके हमला नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने ये तो कहा कि इंडिया से जहां से हमला आएगा वहीं पे हमला करेंगे। तो अगर अफगानिस्तान से जहां से अटैक आ रहा है, जहां से दहशतगर्द आ रहे हैं, तो हम उस जगह पे जाके क्यों नहीं मारते? क्यों पाकिस्तान वहां पे जाके हमला नहीं करता? क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है, ब्रदरली इस्लामिक मुल्क है, इसलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ये इसी तरह निजाम रहेगा क्या? पाकिस्तान इसी तरह पाकिस्तानी शहीद होते रहेंगे? SSG कमांडो, आपको एहसास नहीं है, मैं वो देख रहा था कि पाकिस्तान का जो SSG कमांडो है उसका बाप और उसका मामू जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कि बेटा शहीद हो गया है, बेटा शहीद हो रहा है और भाई कह रहा है रोना मत। बेटा शहीद है, भाई शहीद है और भाई कह रहे हैं और बाप कह रहा है और मामू कह रहा है आपको मुबारक हो कि आपका भाई और आपका भतीजा और आपका भांजा जो है वो शहीद हो गया है। SSG कमांडो मेजर अदनान। और वो किन के हाथों शहीद हो रहे हैं? जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं। मैं तो इस सारी स्कीम ऑफ स्टडी को समझने से मैं कासर हूं। और इंपॉर्टेंट चीज ये है जिस चीज को समझना चाहिए कि हम कब तक ये लाशें उठाते रहेंगे। ये तो पाकिस्तान ने एक फौजी इंडिया अगर मारे तो पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया पे इतना बड़ा हमला कर दे कि हम जो है ना वो मतलब एक जंग शुरू हो जाए। एक फौजी अगर इंडिया जो है वो हमारा शहीद कर दे। लेकिन अफगानिस्तान से तालिबान जो हैं वो जो मर्जी करें, उनको इम्प्यूनिटी है, उनको अलाउ करार दिया हुआ है। हम बोलते नहीं हैं,
हम समझते हैं ये मुसलमान भाई हैं हमारे, कोई बात नहीं, मुसलमान भाई हैं, मतलब शहादतें हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं। ये दुख हो रहा है इस वक्त मुझे ये दुख हो रहा है कि फौजी जवानों की शहादतें हो रही हैं और हम लोग जो है वो खामोश हैं। मतलब ये कब तक चलता रहेगा? अफगान तालिबान दहशतगर्दों को यहां भेजते हैं, अफगानी पाकिस्तान में कारोबार करते हैं, अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आके यहां से ट्रक जाते हैं वहां पे सामान के, और वहां से यहां भी आते हैं, लेकिन उन ट्रकों में साथ टीटीपी भी आती है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कहने के बाद जब बॉर्डर बंद हो गए तो कुछ दिन तो हम बैठे रहे, इसलिए कि हमें लग रहा था कि बस ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद पता ये लगा कि बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान में जो फसलें तैयार हुई थी वो यहीं की यहीं धरी की धरी रह गई हैं। अब ये देखकर यकीनन पाकिस्तान में जो है वो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और दूसरे लोग जो कि पाकिस्तान इस वक्त चला रहे हैं या पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या कह लीजिए जो भी इस वक्त हुकूमत में मौजूद है या हुकूमत लाने वाले हैं, तमाम के तमाम लोग इस वक्त तक परेशान हो चुके हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान के साथ जो है बातचीत हो जाए और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो दोबारा से खुल जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी अजीब अजीब जो स्टेटमेंट्स चल रही हैं वो भी किसी तरीके से रोकने में नहीं आ रही हैं। जैसा कि हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका कहना है जहाज जो है वो सेट हो गए, ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकता है 6 मंथ्स के बाद IMF के पास जाना ना पड़े। जी हाँ, ये ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो टेस्ट किए जा चुके हैं, यानी टेस्ट हो गए हैं, और उसके बाद जो है वो एक तरह से दूसरी कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदेंगे और उसके बाद इतना पैसा होगा कि जिसके बाद के ऐसा लगेगा कि हमें IMF जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी सिर्फ 6 मंथ्स में हम इतने फाइटर जेट जो है वो सेल कर देंगे कि जिससे कि ये होगा कि IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा 6 मंथ बाद। ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे वो फिल्म अंदाज अपना अपना में था ना, वो कहते हैं कि पहले मैं मुर्गी लूंगा, फिर वनडे देगी, फिर बच्चे निकलेंगे, और इस तरह से पूरा का पूरा उन्होंने जो बिजनेस बता दिया था परेश रावल साहब ने अंडे और मुर्गियां बेचने का। मुझे लग रहा है कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब कुछ उसी किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि इनकी स्टेटमेंट तो पहले भी आप लोग जानते हैं। इससे पहले भी जब इंटरनेशनल मीडिया पर गए थे ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, उस वक्त भी इन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान जो है वो 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहा है, पाकिस्तान ने गलती की है, पाकिस्तान ने डॉलर पकड़ने के लिए ये सब कुछ किया। एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, आप लोगों को पता होगा। देखिए अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान का नया नया प्यार हुआ है, और पाकिस्तान बांग्लादेश को, जो कि ऑलरेडी कंगलादेश है, उसको कबर खुद चुकी है, मिट्टी डालनी वापिस है। अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अमेरिका से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान ने 60 बार कॉन्टैक्ट किया अमेरिका से कि भाई हम तो मर चुके हैं, हम डूबने जा रहे हैं, बचा लो बुजान। तो उसने भारत से बोला और वो कहीं ना कहीं सीज फायर हुआ था। भारत की मैं मानता हूं वहां पर मिस्टेक है, सीज फायर नहीं करना चाहिए था। अब क्या हुआ, जो JF-17 थंडर था जो कि चाइनीज है, उसको चिपकाने जा रहा है बांग्लादेश को, और दोनों सेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। पाकिस्तानी सेना ने इसकी पुष्टि की है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल जहीर और बाबर सिंधु और बांग्लादेश वायुसेना प्रमुख हसन महमूद के बीच मुलाकात हुई है और बिक्री और रक्षा सहयोग की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।